Hello everyone, myself Shamli. I am from Vidya Guru Coaching Institute. So today we are discuss about the surface area and volume. आज हम surface area and volumes के बारे में पढ़ेंगे. ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर 12 है, ठीक है. और इससे रिलेटेड ये टॉपिक है जो हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इम्पोर्टेंट है ना, वहां पे भी हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक टॉपिक है. तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या है? ये 3 डायमेंशनल वाले का है, जिसमें हम क्या निकालते हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. मतलब 3 डायमेंशनल हमारा क्या मतलब है कि जिसमें 3 डायमेंशन वो है जिसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट, 3 चीजें होनी चाहिए हमारे पास, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ठीक है. तो इसमें अब हम इसमें कौन कौन सी शेप्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एक तो क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड है ना, ये हमारी क्या है, क्यूब की भी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, 3 चीजें. क्यूबॉइड की भी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है. इससे रिलेटेड जो भी है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, मतलब हम इंट्रोडक्शन करेंगे उसके बारे में सारी आज. तो स्टार्ट करते हैं हम. पहला क्या है हमारे पास, सबसे फर्स्ट है हमारे पास क्यूब, ठीक है. क्यूब के बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास आ गया क्यूब. तो क्यूब क्या है, पहले तो क्यूब के बारे में देखते हैं. क्यूब इज रिलेटेड टू स्क्वायर. मतलब जो मेरा क्यूब है ये स्क्वायर से रिलेटेड होता है. वो कैसे होता है उसको फिगर से देखते हैं. इसके पहले हम क्यूब की फिगर बनाते हैं. ये है मेरा क्यूब, ठीक है. इसमें हमारे पास क्या है, इसकी ये हमारी क्या है, लेंथ, ये है मेरे पास ब्रेड्थ एंड दैट्स अ हाइट, ठीक है. अब इसकी जो क्या है, स्क्वायर है हमारे पास, है ना, स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर है मेरे पास. स्क्वायर की क्या है, ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. दैट मीन्स क्यूब की भी हमारी ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगी. मतलब इसकी भी जो भी साइड्स है वो सारी क्या है, ए है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब का क्या क्या निकालेंगे. हम फर्स्ट निकालेंगे वो है कर्व्ड सरफेस एरिया. CR से शॉर्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया. एंड LSA का मतलब क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है. अब ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें मेरी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है. इसका मतलब क्या है, जो भी हमारी शेप में कर्व वाली चीज है वो मेरा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, जिसमें ना तो मेरा टॉप इंक्लूड होता है ना ही बॉटम इंक्लूड होता है. दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं टॉप एंड बॉटम आर नॉट इंक्लूडेड, है ना. अब इसमें ना तो इसमें टॉप इंक्लूडेड है ना ही इसका बॉटम इंक्लूडेड है. तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का, 4a स्क्वायर. अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसकी हमें पता है ना तो टॉप है ना ही बॉटम है. कितनी साइड्स बच गई, 1 2 1 2 3 एंड 4 साइड्स बच गई. तो क्या आ गया, 4. a का स्क्वायर कहां से आ गया, कैसे याद रखेंगे, जैसे हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड. दैट मींस a मल्टीप्लिकेशन a क्या होता है, वो a का स्क्वायर. तो जो हमारा क्यूब है अगर वो स्क्वायर से रिलेटेड है तो यहाँ पे a स्क्वायर ये वाला मान लो कि यहाँ पे ये है, और साथ में 4 साइड्स है बिकॉज टॉप एंड बॉटम आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है. अब इसके बाद हम बढ़ेंगे TSA, दैट मींस टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया में मेरे पास टॉप भी इंक्लूडेड होगा, बॉटम भी इंक्लूडेड होगा. तो टोटल साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ पे कितनी साइड है, 6a का स्क्वायर. तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. अब ये 6 को कैसे लर्न करेंगे, हमारे पास डाइस होता है ना, लूडो वाला जो डाइस है उसके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं. तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको 6 को याद रख सकते हैं कि 6a स्क्वायर है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसका वॉल्यूम. अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का मतलब क्या है कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. तो लेंथ मल्टी ब्रेड्थ हाइट, ठीक है. अब यहाँ पे जो मेरी लेंथ है, ब्रेड्थ का, हाइट है, ये तीनों चीजें सेम है. दैट मीन्स a मल्टीप्लीकेशन a. जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, a का क्यूब. तो a की पावर 3 दैट्स अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब. अब हमारा
तीनों चीजें पूछते हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे हमारे पास क्यूब का डायगोनल भी पूछा जाता है, तो उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या है, हमारा डायगोनल है, इसको डी से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स इसका डायगोनल क्या होगा हमारे पास, डायगोनल देखते हैं, डायगोनल क्या होगा √3a। ये मेरा क्या है, डायगोनल है क्यूब का। और ये आया कहां से, पहले तो ये देखते हैं ये कैसे निकलता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर है। अब यहाँ पे लेंथ भी मेरे पास सेम है, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, दैट मीन्स ए क्यूब, ए स्क्वायर है यहाँ पे ना, ए स्क्वायर, दूसरा भी ए स्क्वायर, तीसरा भी ए का स्क्वायर। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगी तो ये बन जाएगा √3a का स्क्वायर। अब हमें क्या पता है कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, दैट मीन्स √3 और ये √a का स्क्वायर, स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, √3a। तो ये यहां से आया है ना। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं, जो भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है इनका स्क्वायर्स ऐड करना है और उनकी क्या करना है, स्क्वायर रूट्स निकालना है, फिर उनकी जो भी वैल्यू है, अगर तो यहाँ पे ऐसे ये क्या है, तीनों साइड इसकी सेम है तो तीनों को ऐड करा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, डायगोनल। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं क्यूबॉइड के ऊपर। होप सो कि इतना समझ आ गया होगा। याद कैसे करना है, इन चीजों को कैसे दिमाग में रखना है, वो पहला कैसे करा कि ये क्या है, जो क्यूब है वो स्क्वायर से रिलेटेड होता है ना, तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल है, दैट मींस क्यूब की भी मेरी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। जब सारी साइड्स इक्वल है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, साइड क्या है, दोनों सेम है, तो ए का स्क्वायर यहां से आ गया और ये 4 साइड्स कहां से आई, जब भी मेरा टॉप और बॉटम इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे उसमें ऑल साइड्स इंक्लूड करते हैं, तो इसकी टोटल कितने फेजेस है, 6 फेजेस है, दैट मींस 6a का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे वॉल्यूम और डायगोनल। अब आगे चलते हैं हम क्यूबॉइड के ऊपर। अब सेकंड क्या है हमारे पास, वो है क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं। क्यूबॉइड क्या है, ये किससे रिलेटेड होता है, क्यूबॉइड रिलेटेड टू रेक्टेंगल। जैसे मेरा क्यूब है, क्यूब किससे रिलेटेड होता है, वो मेरा स्क्वायर से रिलेटेड होता है, और जो क्यूबॉइड है ये किससे रिलेटेड है, रेक्टेंगल से। डायग्राम देखते हैं इसकी। ये है, ठीक है। अब इसकी भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है हमारे पास, ये मेरे पास लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, और ये क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है, ये क्या है, इसका डायगोनल, डायगोनल भी निकाल लेंगे इसका। अब इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये रेक्टेंगल से रिलेटेड है, तो इसका क्या होगा, जो कर्व सरफेस एरिया लिटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है, 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये क्या आ गया मेरा कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। मतलब क्या है इसमें कि 2 टाइम्स हमारे पास क्या है, लेंथ ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन ब्रेड्थ हाइट करेंगे प्लस ब्रेड्थ इनटू लेंथ, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर उनकी एडिशन करनी है। तो ये क्या है मेरे पास टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम क्या है, जैसे हमने पिछला वॉल्यूम निकाला था ऐसे इसका है कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आ गया मेरे पास डायगोनल। तो डायगोनल को डिनोटेड करते हैं डी से, ये मेरा डायगोनल है। तो डायगोनल कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे तो क्या निकल जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि क्यूबॉइड क्या है। क्यूबॉइड रिलेटेड होता है मेरे रेक्टेंगल से। ठीक है, बना दिया, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, और ये चीज इसकी डायगोनल है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों चीजें सेम होती है, तो क्या फॉर्मूला है, 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, फिर टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस ब्रेड्थ लेंथ, हाइट लेंथ आएगा, सॉरी यहाँ पे ब्रेड्थ लेंथ नहीं है, ये हाइट है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम क्या है, लेंथ
ब्रेड्थ हाइट तीनों को मल्टीप्लीकेशन करना है। डायगोनल क्या है, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हमारा थर्ड क्या है, वो है सिलेंडर, है ना। सिलेंडर मतलब सिलेंडर की शेप कैसे होती है, जैसे घर में सिलेंडर पड़े होते हैं, तो वो हो गया ना। दूसरी हमारी बोतल की शेप भी क्या है, वो सिलेंडर जैसी होती है। तो इसकी डायग्राम देखते हैं। ये है हमारा सिलेंडर, ठीक है। इसमें हमारी क्या है, यहां से यहां तक हमारा रेडियस है और ये मेरे पास क्या है, इसकी हाइट, ठीक है। और अगर इसको मैं पूरे को ज्वाइन करूंगी तो ये मेरा क्या होगा, डायामीटर, है ना। तो डायामीटर का हाफ होता है हमारे पास रेडियस। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। कर्व सरफेस एरिया कौन सा हो जाएगा, जब मैं टॉप और बॉटम को छोड़ दूंगी। दैट मीन्स ये चीज बचेगी मेरे पास, मतलब अगर इसको देखो तो मैं ये रेक्टेंगल की शेप जैसा बच जाएगा, है ना। तो ये ऐसे बच गया, ठीक है। अब मैं क्या मानती हूँ कि जो मेरी लेंथ है वो 2πr है और हाइट को मान लिया जो h है, ये सेम ही है, ठीक है। तो जब भी मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकालूंगी, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का जो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है 2πr, ब्रेड्थ क्या है इसकी h, दैट मीन्स 2πrh। तो ये मेरा क्या बन जाएगा फिर, कि जो मेरा कर्व सरफेस एरिया है वो क्या आ जाएगा, 2πrh, ठीक है। समझ आ गया कि जो टॉप है, मतलब ऊपर वाला सर्कल, नीचे वाला सर्कल, ये इंक्लूडेड नहीं होगा, तो बीच वाली चीज बच जाएगी, ये वाली चीज है ना, इतनी। तो जब मैं इसको रेक्टेंगल की शेप में बन जाएगा, इसकी लेंथ मान ली कि मैंने 2πr है और ब्रेड्थ को मान लिया हाइट है, तो एरिया निकाल लिया तो 2πrh, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh है, ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में मेरे पास एक तो कर्व सरफेस एरिया और टॉप एंड बॉटम दोनों इंक्लूड, दैट मीन्स क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। 2 सर्कल है, एक ये, दोनों सर्कल्स का एरिया को ऐड करेंगे, दैट मीन्स क्या है, कर्व सरफेस एरिया तो मेरा 2πrh है और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। 2 सर्कल है तो πr² 2 टाइम्स आ गया, तो यहां से फॉर्मूला निकालते हैं, 2πrh प्लस 2πr², ठीक है। फिर इन दोनों में से 2πr कॉमन है, बाहर बच गया, अंदर क्या बच गया, h प्लस r, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ गया, 2πr h + r, ठीक है। ये कैसे निकला, जब हम कर्व सरफेस एरिया में जो भी हमारे पास 2 चीजें बच गई, ऊपर वाला टॉप एंड बॉटम, वो भी इंक्लूडेड होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², ऐड करा, जो भी कॉमन चीज थी बाहर निकाली, बाकी एज इट इज आ गया, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वो है हमारे पास πr²h। इसको कैसे हम दिमाग में रखेंगे, πr² क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लीकेशन विद h, तो क्या बन जाएगा, वो वॉल्यूम बन जाएगा किसका, सिलेंडर का, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि इतना समझ आ गया होगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है जिसमें टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं होते, उसमें रेक्टेंगल बन जाएगी। फिर रेक्टेंगल को मान लो कि दिमाग में रखने के लिए कि उसकी लेंथ को 2πr मान लिया मैंने और ब्रेड्थ हाइट मान h मान ली, क्योंकि वो है ही है मेरे पास, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों मल्टीप्लाई करके πrh 2πrh, ठीक है। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। टोटल का मतलब क्या है, सारा है जिसमें कर्व भी होगा और टॉप एंड बॉटम दोनों इंक्लूडेड है, फिर वो वहां से हमारा सारा फॉर्मूला निकल गया 2πrh + r, ये हमारा फॉर्मूला है। फिर वॉल्यूम क्या है, πr²h, ठीक है। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, अब सिलेंडर के बाद आ गया हमारे पास कॉर्न। अब कॉर्न क्या है, जो आइसक्रीम खाते हैं वो हमारे पास कॉर्न ही है ना, कॉर्न की शेप में होता है। तो कॉर्न कैसे है, इसकी डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास कॉर्न है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये आ जाएगी इसकी हाइट, ये हाइट आ गई और ये रेडियस आ गया। इस साइड को जो ये है ये L है। L का मतलब क्या है, यहाँ पे L का मतलब है स्लैंट हाइट, ठीक है। अब इसमें हम स्लैंट हाइट भी निकालेंगे इसकी। तो पहले चलते हैं कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वो है हमारे पास πr है। अब इसको दिमाग में कैसे रखेंगे,
मतलब इसका बनाते हैं कोई ट्रिक, पर्ल हो गया जैसे, है ना, पर्ल बाई आर एल। दैट मीन्स अब आगे क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या बताया मैंने कि जो भी हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें हमें ऐड क्या करना है, जो भी हमारा टॉप बॉटम है वो ऐड होता है इसमें। तो टॉप तो ऊपर तो है नहीं कुछ भी, नीचे क्या है, सर्कल है। दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, है ना। अगर याद नहीं रहता तो ऐसे हम उसको याद रख सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है मेरे पास, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर, तो पाई आर निकाला बाहर, अंदर बच गया आर प्लस आर। तो ये क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा कि जो भी हमारा पिन वाली चीजें है ना, जैसे ये है ना, तो ऐसी चीजों का जो भी वॉल्यूम है वो 1/3 होता है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सिलेंडर का जैसे वॉल्यूम था वो पाई आर एच था, पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स हमारा वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा इसका, कौन का, वो 1/3 हो जाएगा किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं कि जो भी हमारा वॉल्यूम है कौन का, वो सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है, ये ऐसे याद रख लो। या फिर हम यहाँ से कि जो भी पिन वाली चीजें हैं उनका जो भी वॉल्यूम होगा वो 1/3 ही होगा, दैट मीन्स 1/3। ठीक है। अब इसमें एक चीज हमारे पास क्या है, वो ये स्लैंट हाइट। तो इसकी स्लैंट हाइट कैसे निकाल लेंगे हम, यहाँ से निकालते हैं स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, यहां से अगर मैं लूं तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, यहाँ से ये डॉटेड है, ये रेडियस है और ये हमारी स्लैंट हाइट है। तो ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये मेरा रेडियस है, ये हाइट है और ये एल है। अब मैं अगर एल निकालूंगी तो हम क्या करते हैं, अगर वी हैव गिवन ओनली 2 साइड्स वी कैन फाइंड थर्ड साइड। कैसे फाइंड करेंगे उसको, पाइथागोरस लगाते हैं हम, इसके पी/टी थ्योरम बोलते हैं, है ना। पाइथागोरस कैसे लगती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये चलती है। तो हमें क्या पता है, हाइट मेरी तो क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, एल का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है यहाँ, रेडियस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर एच है, एच का स्क्वायर। अब निकालना क्या है मैंने, ये स्लैंट हाइट कैसे निकल जाएगी, एल स्क्वायर दूसरी साइड क्या बनता है, स्क्वायर रूट, दैट मीन्स आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, स्लैंट हाइट। दैट मीन्स स्लैंट हाइट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, स्लैंट हाइट। होप्स हो कि ये समझ आ गई होगी कि स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं। ये रेक्टेंगल ले ली हमने, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो अगर हमने कोई भी थर्ड साइड फाइंड करनी है, कोई भी साइड फाइंड करनी है, तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस लगाई, जो भी वैल्यू थी उसको पुट कर दिया, वहां से स्लैंट हाइट निकल गई। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट वाला हमारा टॉपिक वो है स्फीयर। स्फीयर, है ना। स्फीयर क्या है, किस चीज का स्फीयर, स्फीयर का मतलब क्या है कि जो भी हम फुटबॉल खेलते बॉल है वो किसकी शेप में है, सर्कल की शेप में है। मतलब स्फीयर का डायग्राम देखते हैं, ऐसे है कुछ, है ना। मतलब ये मान लिया मैंने, ये मेरे पास क्या है, स्फीयर है। ठीक है, अब जो स्फीयर का है इसमें टॉप बॉटम तो नहीं होता है ना, दैट मीन्स ना ही इसका कर्व सरफेस एरिया होता है ना ही लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको दिमाग में कैसे रखेंगे कि स्फीयर की सरफेस 4 सर्कल के बराबर होता है। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा इसका कि जो भी हमारा क्या है वॉल्यूम, वो 4/3 पाई आर क्यूब। अब कैसे याद रखेंगे कि जो भी हमारी सर्कल वाली गोल चीजें होती हैं उनका जो भी वॉल्यूम है वो 4/3 ही होगा, है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, वहां से आ गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास 6 क्या आ गया, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा हिस्सा, है ना। डायग्राम क्या है, ये मतलब जो भी हमारा क्या है स्फीयर है उसका हाफ होगा हेमिस्फीयर। जैसे बाउल होता है घर में, है ना, वही चीज है हमारे पास। ये हमारा क्या है, रेडियस इस साइड को। ठीक है, अब इसका कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वो है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
और टोटल सरफेस एरिया वो क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। कैसे हुआ ये कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल आ रहा है टॉप में, दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या था हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर। यहां से बना है ना। अब आगे चलते हैं इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा, जो भी हमारा स्फीयर का वॉल्यूम था, स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम है जो इसका हेमिस्फीयर का वो उसका हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स जैसे 4/3 पाई आर क्यूब था, अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 2/3। तो क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम है कि मतलब जैसे कि हम टैंकी है, हमारी टैंकी में कितना पानी आ रहा है ना, मतलब कैपेसिटी है वो हमारी है ना। तो वॉल्यूम उस चीज को बोलते हैं कि किस चीज की कितनी कैपेसिटी है, कितने लीटर पानी हमारा टैंकी में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इसमें बुक में, हमारे पास क्वेश्चन है कि कंबाइंड शेप से, कि कंबाइंड शेप का हमने कैसे निकालना है वॉल्यूम, है ना। तो वो कैसे निकालेंगे हम वो देखते हैं इसके बाद। अब हम देखते हैं कि कंबाइंड शेप का कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे मतलब कंबाइंड शेप कैसे आ जाएगी, मतलब मान लिया कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है सिलेंडर, है ना। कि सिलेंडर के ऊपर हमारे पास कोई कॉन दे दिया। अब उसने पूछ लिया कि सिलेंडर और कॉन एक डायग्राम है, इसका हमने क्या निकाला है वॉल्यूम। तो वो कैसे निकालेंगे, रेडियस तो दोनों का सेम आ जाएगा। इसकी हाइट ये है, इसकी हाइट ये है, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, इसको एच, और ये क्या है इसकी एल मतलब स्लैंड हाइट। अब दोनों की हाइट डिफरेंट है तो कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, दोनों को क्या कर देंगे हम, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तभी तो वो कंबाइंड शेप का वॉल्यूम निकलेगा। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन हमने क्या करा था कि जो भी हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम उसका 1/3 पार्ट, है ना। तो जब इन दोनों में से कॉमन निकालोगे, अब सिलेंडर में एच मैंने कैपिटल लिया है और इसमें स्मॉल, क्योंकि दोनों की हाइट तो डिफरेंट होगी। अब दोनों में कॉमन क्या है पाई आर, इधर भी पाई आर, कॉमन निकाल के अंदर बचेगा आर एच प्लस 1/3 इंटू एच। अब जो भी वैल्यूज हमें गिवन होंगी उसको यहाँ पे पुट करेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारा सोल्यूशन है उसको निकालेंगे, है ना। अब इसके बाद हम एक ट्रिक देखेंगे कि हम सारे जो सिलेंडर कॉन स्फीयर हेमिस्फीयर इनके फॉर्मूलाज को कैसे माइंड में रिमेंबर करेंगे ना, याद रखेंगे उसको। तो उसके लिए एक ट्रिक बताऊंगी मैं, ठीक है, वो देखते हैं आगे इसकी ट्रिक। अब उसकी ट्रिक को देखते हैं कि ट्रिक कैसे करनी है, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगी वैसे ही माइंड में रिमेंबर रखनी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे, पहले पे लेंगे हम सिलेंडर, है ना, ऐसे होता है सिलेंडर। फिर उसके बाद हम लेंगे कॉन, इस शेप का होता है कॉन। फिर उसके बाद स्फीयर, बॉल टाइप, है ना। उसके बाद आ जाएगा हमारा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब बाउल टाइप, है ना। ये चीजें आ गई। अब इन चारों का बाकी तो इजी है, बट हम लर्न कर लेंगे, है ना। अब सबसे पहले हमारा क्या आएगा लिटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों एक ही चीज है। मतलब पहले नंबर पे यही रखना है, आगे पीछे लिखोगे तो फिर वो फॉर्मूला आगे पीछे हो जाएंगे। दूसरे पे क्या लिखना है टोटल सरफेस एरिया, और थर्ड पे हमारा क्या बच गया वॉल्यूम, ठीक है। अब एक इसकी ट्रिक क्या है वो जो याद करनी है, वो है हमारे पास 2 2 स्क्वायर स्क्वायर क्यूब क्यूब स्क्वायर 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 2 3 2 3 2/3 4 4/3 1/3 HL HL HH
प्लस आर। मतलब ये याद करनी पड़ेगी। इसको याद कैसे करना है, वो ट्यूनिंग में ही याद करना है। कैसे, 2 2 स्क्वायर स्क्वायर क्यूब क्यूब स्क्वायर 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 2 3 2/3 4 4/3 1/3 एच एल एच प्लस आर। ठीक है। अब एक चीज हमें क्या पता है कि सभी में पाई आर तो आता ही है, तो सबसे पहले हम पाई आर पुट कर देते हैं सभी में। और स्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया होता ही नहीं है हमारा, है ना। अब ये हमने पुट कर दिया पाई आर। अब हम इसको कैसे इसमें सारे में लिखेंगे वो ध्यान से देखना, है ना। इसको इस साइड से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से करते हैं स्टार्ट। 2 2 स्क्वायर स्क्वायर क्यूब क्यूब स्क्वायर 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 यहां तक, है ना। पहले यहां से यहां तक कैसे करा, 2 2 स्क्वायर स्क्वायर क्यूब क्यूब स्क्वायर 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 यहां पे स्टॉप करा। कहां से स्टार्ट, ये स्टार्ट। अब इस साइड से स्टार्ट होना है। कैसे, यहां तक था स्क्वायर तक। अब 2 3 2/3 2 3 2/3 एक लाइन, फिर 4 4/3 ये 1/3। मतलब क्या है कि जो भी अपॉन वाली है वो किस में आता है, हमारा वॉल्यूम में आएगा। सिर्फ जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें नहीं आता, है ना। तो जो भी अपॉन वाली चीजें तीनों वॉल्यूम उसमें लिख देनी है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब 1 2 3 4 4 पोर्शन हो गए। अब ये कहां से स्टार्ट करना है, दोबारा फ्रंट से। कैसे, एच एल एच प्लस आर। ठीक है, ऐसे पुट करना है। दोबारा देखते हैं एक बार। पाई आर सभी में आएगा। ठीक है, फिर ये वाला ट्यूनिंग कैसे करनी है, 2 2 स्क्वायर स्क्वायर क्यूब क्यूब स्क्वायर 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 2 3 2/3 4 4/3 1/3 एच प्लस आर। ठीक है, अब करते हैं यहां पर। यहां से स्टार्ट करा, 2 2 स्क्वायर स्क्वायर क्यूब क्यूब स्क्वायर 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 यहां पे स्टॉप। यहां से स्टार्ट करते हैं दोबारा, 2 3 2/3 एक लाइन, 4 4/3 1/3 यहां पे स्टॉप करने के बाद इधर से स्टार्ट, एच प्लस आर सेंटर वाले में। ठीक है, तो ये हमारे सारे फॉर्मूलाज है। अब सिलेंडर का 2πr। अच्छा, कौन काम में कैसे करा था यार, कि इसके लिए हमने पार्ल भी बनाया था एक, है ना। तो पार्ल से याद कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें टॉप बॉटम दोनों इंक्लूड करके यही बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें वही है। और ये 1/3 कौन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, और जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होता है। ठीक है, ये चीजें याद करनी है। होप सो कि जो हमने आज समझा वो समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।